जैसा कि सोलैंड की सीरीज में हमने देखी कि तैंग सेंग मर चुका है, उसके बाद अब तैंग सेंग जिंदा होने के बाद हमें एक नया गॉड को देखने को मिलेगी, वो था असुरा गॉड। अब तैंग सेंग असुरा गॉड की पावर को इनहेरिट कर पाएगा ये नहीं, वो तो हमें ट्रेलर में पता चलेगी। और ये ट्रेलर नए एपिसोड के ट्रेलर भी आ चुका है, आज हम उसी ट्रेलर को देखेंगे। सबसे पहले इस ट्रेलर की शुरुआत में हमें बिबिडोंग को दिखाया जाता है, जो फिर से दोबारा तियानडो एम्पायर को मारने के लिए आगे बढ़ चुकी होती है और वो अपने राक्षसा गॉड की पावर यूज करके सभी लोगों को मार रही होती है। इसमें सेक डेविल भी उन सभी लोग बिबिडोंग के ऊपर हमला करते हैं। हमारा तैंग सेंग तो मर चुका होता है और उसको जिंदा करने के लिए निंगरंग और ऑस्कर दोनों मिलकर काफी ज्यादा एनर्जी, वो गॉड लेवल की एनर्जी यूज किए थे और इससे तैंग सेंग तो एक नया दुनिया पर पहुंच जाता है। वहां पर उसको देखने को मिलती है असुरा गॉड, उसका ही इंतजार कर रहे होते। असुरा गॉड कहता है कि अगर तुम जिंदा होना चाहते हो और तुम अपनी दोस्तों और अपनी बदला को पूरा करना चाहते हो तो तुम मेरी पावर को इनहेरिट कर लो। उसके बाद तुम्हारी इतना ज्यादा एनर्जी आएगा कि तुम सभी लोगों को अकेले हरा सकते हो। लेकिन इस असुरा गॉड की पावर को इनहेरिट करने के लिए तैंग सेंग को इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में भी देखी है कि जीवू के अंदर असुरा गॉड की थोड़ा पावर बसी हुई थी। अगर तैंग सेंग असुरा गॉड बन जाता है तो उसको जीवू को सेक्रीफाइस करना होगा। लेकिन तभी हमें इसी ट्रेलर में देखने को मिलती है कि तियानडो एम्पायर की सभी सोल्जर बिबिडोंग के साथ लड़ाई कर रहे होते। यहाँ पर जब बिबिडोंग ने क्वीन रेक्सू को गला दबाकर नीचे की तरफ पटक दिया था, तभी क्वीन रेक्सू भी काफी गुस्से में आई होती है और अपनी माँ से ही वो लड़ने लगती है। और क्वीन रेक्सू और बिबिडोंग के बीच में भी हमें फाइट देखने को मिलती है, आपस में दोनों ही फाइट करते हैं। और इसी ट्रेलर में हमें ये भी देखने को मिली कि जीबू और बिबिडोंग के बीच में लड़ाई हो रही थी, लेकिन इस लड़ाई में जीबू यहाँ पर हार जाती है और बिबिडोंग अपनी ब्लेड से उसकी पेट चीर देते। इन सभी चीज तैंग सेंग देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। वो एक गॉड रियलम में फंस चुका होता है, वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। तैंग सेंग के लिए बस एक ही काम था, अगर वो असुरा गॉड को पावर इनहेरिट करे तो इस गॉड रियलम से वो बाहर निकल सकता है। लेकिन तैंग सेंग ये नहीं चाहता। लेकिन इस परिस्थिति को देख के तैंग सेंग को गुस्सा आता है और इन सभी लोग मरते हुए देख के वो काफी गुस्से होता है और दुखी भी होने लगता है। और इसीलिए तैंग सेंग अब गुस्से में असुरा गॉड के सामने चले जाता है और रास्ते में उसके सामने एक स्वार्ड होता है जो असुरा गॉड की। असुरा गॉड कहता है कि तुम इस स्वार्ड को उठाओ, उसके बाद तुम्हें एक नया लुक मिलेगी और तुम असुरा गॉड बन जाओगे। उसके बाद तैंग सेंग देरी नहीं करता, वो सीधे जाता है और स्वार्ड को उठाता है, जिससे अब तैंग सेंग के अंदर काफी ज्यादा डिवाइन पावर आने लगता है। ये चीज उसको बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन फिर भी अपनी फैमिली और सब कुछ अपनी दोस्तों को समझकर वो इस दर्द को सह लेता है। काफी दर्द होने के बाद अब तैंग सेंग एक असुरा गॉड में बदल जाता है। उसकी बाल सफेद कलर की थी, वो पूरा रेड कलर की बन गया था। उसके बाद उसकी हाथों में एक स्वार्ड था जो असुरा गॉड सभी राक्षसों का खत्म करने के लिए उसको काफी था। और वो एक नया लुक के साथ हमें असुरा गॉड की फर्स्ट लुक भी देखने को यहीं पर मिलती है। लेकिन इस जगह पर अब असुरा गॉड ही तैंग सेंग के ऊपर हावी होने लगते हैं। तैंग सेंग इतना ज्यादा पावर, असुरा गॉड की पावर सभी देवता से सबसे बढ़कर है और इसी पावर को तैंग सेंग सहन नहीं कर पाता और इसीलिए वो अपनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और असुरा गॉड तैंग सेंग को कंट्रोल करने लगते हैं। इसी में काफी दिक्कतों का सामना तैंग सेंग को करना पड़ता है। इसी दिक्कतों के साथ में अब सी गॉड भी तैंग सेंग के ऊपर हावी होने लगते हैं। दोनों गॉड आपस में काफी ज्यादा मुश्किल से मर्ज होने लगते हैं और सी गॉड मानो कि सी गॉड ने तैंग सेंग को ही बचाया है असुरा गॉड की कंट्रोल से। अब दोनों गॉड आपस में काफी ज्यादा मुश्किल से मर्ज होने लगते और बीच में तैंग सेंग होता है जो काफी दर्द से चिल्ला रहा होता है। तभी इतने ज्यादा एनर्जी के साथ अब फिर से दोबारा नए लुक देखने को मिलती है तैंग सेंग को। तैंग सेंग के पीछे अपनी पंख एक सी गॉड की और दूसरा असुरा गॉड की होती है। तैंग सेंग की बॉडी पर हाफ असुरा गॉड और हाफ सी गॉड की मर्ज होती है और यहाँ पर हमें तैंग सेंग की सबसे ज्यादा भयानक दिखाया जाता है। जब तैंग सेंग अकेला असुरा गॉड की पावर को इनहेरिट किया था तो उसकी पीछे से 6 हाथ बाहर निकले थे, देखने में एक गूज़बम्प देती है। तैंग सेंग ने अब सी गॉड और असुरा गॉड की दोनों की पावर अपने अंदर ले लिए। उसके एक हाथों में सी गॉड की ट्राइडेंट और दूसरी हाथों में
सभी लोगों को मारने के लिए असुरा गॉड की तलवारें थी। देखने में इतना भयानक था कि सारी राक्षसा का ही गॉड वही है और टैंग सेंग की बॉडी और सभी चीजों में बदलाव आने लगती है। ये गॉड आज तक की सोलन सीरीज की सबसे नंबर 1 गॉड है। टैंग सेंग अब ड्यूअल गॉड के साथ नया अपीयरेंस के साथ वो एक नया लुक देती है और ये काफी खतरनाक वाली थी। इसी सस्पेंस के साथ ये ट्रेलर भी खत्म होती है। अब इसके आगे वाला एपिसोड में जब हमारी नया एपिसोड आएगी, इसमें हमें जीबू की काफी ज्यादा इंजरी भी दिखाई जाएगी, जिससे बर्दाश्त नहीं कर पाता टैंग सेंग और आगे जाके टैंग सेंग बिबिडोंग से लड़ाई करता है और इतना घातक लड़ाई होती है कि बिबिडोंग भी टैंग सेंग को देख के डर जाती है। पहली बार टैंग सेंग को देख के बिबिडोंग कांपने लगेगी और उसके बाद अब की नया एपिसोड में हमें टैंग सेंग की इतना भयानक स्वरूप और टैंग सेंग की इतना बड़ी पावर को देख के बिबिडोंग भी उसके सामने झुक जाएगी और राक्षसा गॉड असुरा गॉड के सामने टिक नहीं पाएगा। टैंग सेंग की सबसे बड़ा विलन बिबिडोंग ही है। बिबिडोंग की वजह से इन सारी प्रॉब्लम का सामना टैंग सेंग करना पड़ा था और इसीलिए सबसे पहले बिबिडोंग को ही टैंग सेंग मारेगा। तो ये तो अब हमें आगे एपिसोड में पता चलेगी। बस थोड़ा बहुत स्पॉइलर के लिए माफ करना। और उसके बाद अब तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ नए एपिसोड के लिए। और नया एपिसोड वो भी जल्द ही आएगा और आप सभी लोग क्या एक्साइटिंग है या नहीं मुझे नीचे कमेंट में बताना। और टैंग सेंग की नया लुक्स और नया पावर के साथ आपको कैसी एंट्री चाहिए वो भी आज कमेंट में बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, लाइक और वीडियो को लाइक करना, जिससे मुझे काफी मोटिवेट मिलती है। मैं जल्दी से एपिसोड डालता रहूं। और मैंने सोलन की सीरीज एपिसोड 1 से स्टार्ट की है, उसको भी आप जाके सपोर्ट जरूर से दिखाना। तब तक के लिए बाय बाय।